हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन और कराया था और मैंने आपको उसमें बताया था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट और एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट। आज हम उसी क्वेश्चंस के आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फिर करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 7.9 या फिर 8.9। आज हम करेंगे 7.10 या फिर 8.10। अच्छा, इसमें ना एक छोटा सा एक तो पॉइंट्स हैं, उसको जरा ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे दे रखा है हमारे को, अ कंपनी अंडरटुक अ contract for a construction of a large building complex. The construction work commenced on 1st April 2016 and the following data are available on 31st March 2017। मतलब पूरे एक साल का डाटा गिवन है हमें। यहां से मेन मतलब है, और इस एक चीज को समझना, जो ये यहाँ पे दे रखा ना, ये वाला, ये ऊपर डॉटेड में या इन्वर्टेड कॉमास में 3 जीरो दे रखी है। इसका मतलब है पूरे क्वेश्चन में से यहां से यहां तक लास्ट डिजिट है 149। इस पूरे क्वेश्चन में 3 जीरो कॉमन थी। ज्यादा डिजिट बड़ी होने के कारण हमने 3 जीरो को कॉमन कर दिया। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 35,000 का, लेकिन जेन्युइनली अगर हम बात करें तो 35,000 के आगे 3 जीरो और लगी हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया 3,50,00,000 रुपीस का। उसको शॉर्टकट में हमने लिख दिया 35,000, सो दैट हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर सके। ठीक है, पहले इस बात को समझना था। यहां से यहां तक हमारे को अलग अलग चीजें गिवन है, एक बार पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 35,000 का, वर्क सर्टिफाइड है 20,000 का। अब देखिए 35,000 में से 20,000 का वर्क सर्टिफाइड हो गया है, मतलब आधे से ज्यादा हो गया। अगर आधे से ज्यादा मतलब मोर देन 50% हो गया, तो जो प्रॉफिट रेशियो होगी वो कितनी ली जाएगी? प्रॉफिट रेशियो ली जाएगी 2/3। याद है, अगर 50% या उससे ज्यादा होता है तो प्रॉफिट रेशियो 2/3, अगर 50% से कम होता है तो 1/3, और अगर 25 से कम हो गया तो 0। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड का मतलब होता है कैश रिसीव्ड, और वो दे रखा है 15,000। 20,000 का काम किया है जिसमें मुझे 15,000 रुपए की पेमेंट मिल गई, बाकी 5,000 रुपए रिटेन कर लिया गया। यहां दे रखा है मटेरियल इशू टू साइट, प्लानिंग एंड एस्टिमेशन कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस पेड। डायरेक्ट वेजेस का मतलब हो गया, आप इसे लेबर भी कह सकते हैं। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट। अच्छा, ये एक एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा इसका। प्लांट हायर चार्जेस, वेजेस रिलेटेड कॉस्ट, साइट ऑफिस कॉस्ट, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, और यहां दे रखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड और वर्क नॉट सर्टिफाइड। ये सब कुछ तो मुझे दे रखा है, ये हम इसकी एंट्री इजीली कर लेंगे। अब आगे देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर ओन्स अ प्लांट विच ओरिजिनली कॉस्ट ₹20 lakh, has been continuously in use in this contract throughout the year। पूरे साल ये प्लांट एक हमने लिया था 20 लाख रुपए का, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में पूरे साल यूज किया गया है। The residual value of the plant after 5 years of life is expected to be 5 lakh। और इस प्लांट की 5 साल के बाद लाइफ 5 लाख रह जाएगी। डेप्रिसिएशन इज टू बी कंसीडर एज स्ट्रेट लाइन मेथड। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकलेगा। एज ऑन 31st मार्च डायरेक्ट वेजेस ड्यू, देखो यहां पर थे ये रे डायरेक्ट वेजेस, और यहां पर ड्यू दे रखे हैं कितने? 2,70,000 के, तो ये इसमें ऐड हो जाएंगे। याद रखना है, हमने भी ध्यान से याद रखना है ये बात। एंड मेटीरियल एट साइड वर एस्टिमेटेड 2 लाख रुपीज, और मेटेरियल एट साइड दे रखा है 2 लाख का। ये हमारा एंट्री होगी। हमने क्या क्या बनाना है वो हम बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ लिया है, पहले जरा एक बार हम, ये है इलस्ट्रेशन 7.10, या फिर आप कह सकते हैं 8.10। ठीक है,
पहले हम इसी को देखते हैं। चलिए, ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास में 3 जीरो लिख देता हूं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया कि मैं भी क्वेश्चन में से 3 जीरो को हटा रहा हूं। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस में क्या किया गया था, 35,000 कर दिया गया है 3,50,00,000 को, तो मैंने भी क्या किया, मैंने भी अपनी 3 जीरो हटा दी है। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसमें एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैं लिख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूं, मटेरियल यहां से शुरू होता है जो है 7,500। वैसे तो आपकी बुक में क्वेश्चन अवेलेबल होगा, अगर नहीं भी है तो इस फोटो को क्लिक कर लो या क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख लो। अच्छा क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूं। देखिए, सबसे पहले दे रखा है मुझे टू मटेरियल, और मटेरियल है 7,500 का। इसके बाद टू प्लानिंग एंड एस्टिमेशन कॉस्ट, टू प्लानिंग कॉस्ट लिख दूं, आप प्लानिंग एंड एस्टिमेशन पूरा लिखना। टू प्लानिंग कॉस्ट है मेरे पास 1,000। इसके बाद है डायरेक्ट वेजेस पेड, और ड्यू भी था, टू वेजेस लिख देते हैं, और वो दे रखी है मुझे वेजेस 4,000 की, और इसमें हम प्लस कर देते हैं ड्यू, वो है 270 की। अब 270 कैसे हुआ, जरा पहले मैं आपको वही बताऊंगा। देखिए क्या दे रखा है मुझे, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, ये एक रफ पेपर में बता रहा हूं, मुझे दे रखा है 270,000, और मैंने क्वेश्चन में से 3 जीरो हटा दी है, तो कितनी बच गई 270, क्योंकि जब ऊपर से मैंने 3 जीरो हटाई है तो यहां से भी मुझे 3 जीरो हटाना जरूरी है। तो ये आ जाएगा 4270। ठीक है, इसके बाद है डायरेक्ट वेजेस पेड के बाद मटेरियल रिटर्न फ्रॉम स्टोर। अच्छा, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये वाली एंट्री, बाय मटेरियल रिटर्न। हमारे पास है मेटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट है, मेटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट। अब आपको ये पता ही है, जब मैंने इस एंट्री को इंपॉर्टेंट बोला है तो मैं तो अपनी इस एंट्री को मार्क करूंगा ही करूंगा। ठीक है ना? क्यों मार्क कर रहा हूं, इसका कारण मैं आपको जब इसकी जरूरत होगी तब बता दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट हायर चार्जेस, तो ये आ जाएगा टू प्लांट हायर चार्जेस। प्लांट हायर चार्जेस दे रखे हैं मुझे 1750 के। इसके बाद आ गए हैं हमारे पास वेजेस रिलेटेड कॉस्ट, तो टू वेजेस रिलेटेड कॉस्ट, और वेजेस रिलेटेड कॉस्ट है मेरे पास 500। इसके बाद साइट ऑफिस कॉस्ट, टू साइट ऑफिस कॉस्ट, वो दे रखे हैं 678। इसके बाद है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, टू हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, वो है 375। इसके बाद
डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देता हूं, वो आ गया 902। ये सब एक्सपेंसेस मैंने लिख लिए। अब यहां पर मुझे दे रखा है बाय वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में है मेरे पास 20,000 का, और इसमें हम प्लस कर देते हैं अनसर्टिफाइड, और वो है 149 का। तो टोटल हो गया मेरे पास 20149। और प्लांट रिटर्न जो था, इसका अमाउंट मुझे दे रखा है 250। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा हमारे को? ठीक है जी, यहां तक हमने सारे एक्सपेंसेस कर लिए। अब आते हैं जरा यहां पर एक दो चीजें देखेंगे। नीचे दे रखा है द कॉन्ट्रैक्टर ओन्स अ प्लांट विच ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹20 lakh has been continuously in use the contract throughout the year। मतलब सबसे पहले तो यहां पे लिखेंगे हम टू प्लांट। प्लांट की जो वैल्यू है, अब इसको भी वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने आपको उसका बताया था। मैं आपको जरा एक साफ पेपर पे बता देता हूं ताकि थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखिए, प्लांट है मेरे पास, यहाँ पे ध्यान से देखना, प्लांट है मेरे पास 20 लाख रुपए का। ठीक है, इसमें से 3 जीरो कट गई तो प्लांट कितने का बच गया? 2000 का। पहली चीज तो ये यहाँ पे समझेंगे, ये आ गया प्लांट 2000 का। अब दूसरी चीज यहीं पे मैं आपको बता रहा हूं, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। क्या बोला गया है कि प्लांट की वैल्यू है 20 लाख रुपए और इसकी स्क्रैप वैल्यू है 5 लाख रुपए और इसकी लाइफ है 5 साल। पहली चीज तो 3 जीरो से 3 जीरो यहां पे भी कट गई, तो कितना आ जाएगा? 2000 माइनस 500 तो आ गया 1500 आउट ऑफ 5, तो आ गया 300 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगता है प्लांट के ऊपर। ये बात समझ में आ गई? तो यहां पर मैं इस वैल्यू को भी अच्छे से लिखूंगा बाय प्लांट इन हैंड। प्लांट इन हैंड कितना है इसको समझना, 2000 का मेरा प्लांट है और डेप्रिसिएशन लगा सिर्फ 300 रुपए का, तो 1700 का प्लांट अभी मेरे पास है, ये याद रखना है हमने। ठीक है, 1700 का प्लांट मेरे पास है, ये बात मुझे याद रखनी है। क्लियर है? अब इसके बाद देखते हैं, अब एक एंट्री और रह गई है क्वेश्चन में, वो यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। यहां दे रखा है एंड द मेटीरियल एट साइट वर एस्टिमेटेड कॉस्ट 2 लाख। तो वही 2 लाख से अगर मैं रखूंगा बाय मेटीरियल एट साइट, मेटीरियल एट साइट कितना दे रखा है मुझे? 2 लाख का दे रखा है, 3 जीरो हट जाएगी तो 200 का रह गया। पहली बात तो ये मैंने सारी की सारी एंट्रीज कर ली है, यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए आपको। अब एक दो थोड़ा सा इसको मुझे बड़ा करना पड़ेगा। चलिए, ठीक है, अब हम क्या करते हैं जरा यहां पे देखेंगे। सबसे पहले तो मैंने अपना ये अकाउंट यहां से क्लोज कर दिया। क्लियर है? अभी जो मैंने बताया ना, ये दोनों एंट्री का यूज जब मैं बैलेंस शीट करूंगा तो आपको इसका बैलेंस शीट के टाइम पर इसका यूज बताऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ये दोनों एंट्रीज। और बच्चों के इसी एंट्रीज में नंबर भी कट जाते हैं। देखिए, अब पहले तो इसका टोटल करते हैं। मैंने बताया आपको ज्यादातर प्रॉफिट ही आता है, तो 250 प्लस 120,149 प्लस 1700 प्लस 200, तो ये तो आ गया 22299, 22299, ये वैल्यू आ गई। इसमें से माइनस करेंगे एक एक करके सारे के सारे एक्सपेंसेस। मैं कर दूं माइनस 7500 माइनस 1000 माइनस 4270 माइनस
1750 माइनस 500 माइनस 678 माइनस 375 माइनस 902 और माइनस 2000, तो ये वैल्यू बच गई 3324 की बच गई। ठीक है, 3324 ये यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसको किस नाम से लिखेंगे, इसको एक अलग कलर से लिख लेते हैं, रेड से लिख लेते हैं। चलो, 2 नॉशनल प्रॉफिट, और ये CD है हमारे पास, और ये आ गया 3324, और टोटल है मेरे पास 22299। यहां तक हमें अच्छे से क्लियर हो गया है जो भी मैं आपको बताना चाहता था। अब एज पर द रूल, सबसे पहले तो इस नॉशनल प्रॉफिट को ट्रांसफर करो, किस नाम से, बाय नॉशनल प्रॉफिट, BD के नाम से ट्रांसफर कर दिया, और वो आ गया 3324। ठीक है, और यहां पर जाएगा 2, इसको इससे लिख देता हूं। सबसे पहले तो प्रॉफिट और 2 रिजर्व, और मैंने बताया था रिजर्व को हम WIP भी बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, और ये मेरा बैलेंसिंग फिगर का काम करेगा। ये आ गया 3324 3324। अब ये मुझे निकालना है प्रॉफिट और रिजर्व। इसके लिए वही हमने एक पहले फॉर्मूला लगाना है, और वो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का। प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉशनल प्रॉफिट इनटू में प्रॉफिट रेशो इनटू में कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। ये हमारा फॉर्मूला होता है एक नॉशनल प्रॉफिट। नॉशनल प्रॉफिट कितना निकला है, वो है 3324 इनटू में प्रॉफिट रेशो। प्रॉफिट रेशो कितना है, अगर हम बात करें प्रॉफिट रेशो की, प्रॉफिट रेशो 35,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें से 20,000 का हो चुका है, तो मोर देन 50% पे हम लेते हैं 2/3 इनटू में प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव थी 15,000, जिसे हमने कैश रिसीव्ड बोलते हैं, आउट ऑफ वर्क सर्टिफाइड है 20,000 का। तो कितना हो जाएगा यहां पर, ये देखिए, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाई 20,000, तो आ गया 1662। 1662, तो यहां पर ये आ जाएगा 1662। और अगर मैं इसको माइनस कर दूं 3324 से, तो भी 1662 ही बच गया, 1662 ये बच गया। यहां पर ये मेरा अकाउंट क्लोज हो गया। क्लियर हो गया है, ये मेरा इसी का वर्किंग नोट है। अब यहां तक तो हमें पूरा अच्छे से समझ आ गया। अब हम बात करेंगे इसके आगे की। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए, अब मुझे बनाना है इसमें भी कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। एक साल वाले में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सिर्फ 2 ही लाइन का बनाना होता है, और फिर बनानी है एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। अच्छा, मैं यहां पर आपको एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री बताऊंगा, उसको अच्छे से सुनना और समझना। ये है मेरे पास सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। जैसे मैं आपको बता चुका हूं, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश की एंट्री होती है। यहां आ जाएगा बाय कैश अकाउंट के नाम से, जो कैश रिसीव्ड हुआ है वो क्वेश्चन में दे रखा है 15,000, और ऊपर से 3 जीरो कॉमन लगा देना।
ठीक है, 3 जीरो कॉमन तो हमेशा लगा ही दो क्योंकि हमने कॉमन लिया है। और यहां पर ये हो जाएगा 2 बैलेंस CD और यहां पर ये पूरा 15,000 और अकाउंट क्लोज। ये खत्म हो गया। दूसरा है मेरे पास एक्सट्रैक्ट या एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है। ये होती है लायबिलिटी, ये है हमारा अमाउंट, ये है हमारा एसेट और ये है हमारा अमाउंट। ठीक है, अब देखिए मैंने जैसे बताया था बैलेंस शीट के अंदर सबसे 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 पहली जो एंट्री होती है वो होती है वर्क इन प्रोग्रेस की। और वर्क इन प्रोग्रेस में एंट्री आती है 4। वर्क सर्टिफाइड, एज पर दी क्वेश्चन वर्क सर्टिफाइड गिवन है हमें 20,000 का, और इसमें प्लस कर देते हैं हम लोग अनसर्टिफाइड जो है 149 का। ये बात मैं आपको यहां पर बता चुका हूं, यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, ये रही, इसमें से माइनस करते हैं, ये रहा रिजर्व, रिजर्व सबसे नीचे यहां देख सकते हैं, ये रहा रिजर्व, वो है 1662 और कैश रिसीव्ड है 15,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे रिजर्व और वो दे रखा है 1662, ये माइनस कर दिया और माइनस कर देंगे कैश रिसीव्ड, और कैश रिसीव्ड है 15,000 का। ये दोनों एंट्री यहां से माइनस हो जाएंगी। कितना हो गया, दिस फंक्शन माइनस 1662 माइनस 15,000, तो ये आ गया 3487। इसको लिखो यहां पर 3487। अब आते हैं हम अपने यहां पर, एक तो यहां पर ये एंट्री जो मैंने करी है इसको भी हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि यहां पर एक ही एंट्री है ड्यू की, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री। ठीक है, ये एक एंट्री ड्यू की है, और कोई भी ड्यू की एंट्री मैंने आपको बताया था वो कहां चली जाती है, ये है वेजेस ड्यू, 270 की ये एंट्री यहां पर आ गई। क्लियर हो गया है। अब इसके बाद यहां पर देखेंगे क्या है, अब जो मैंने स्पेशली ये एंट्री मार्क करी है समझना, ये है मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट, और एक होता है मटेरियल रिटर्न फ्रॉम स्टोर। अगर मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट है, इसका मतलब मेरी साइट से मटेरियल सिर्फ रिटर्न हुआ है। अब वो रिटर्न होके कहां गया है, वो रिटर्न होके जिससे मैंने मटेरियल परचेज किया था उसको रिटर्न हुआ है, ये हम मान के चलते हैं। अगर ये लिखा होता मटेरियल रिटर्न फ्रॉम स्टोर, मटेरियल रिटर्न फ्रॉम स्टोर लिखा होता तो ये एंट्री मेरी एसेट मतलब बैलेंस शीट में भी आती। अगर स्टोर लिखा होगा तो एसेट में आएगी, और अगर सिर्फ लिखा है मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट तो वो यहां पर नहीं आएगी, ये याद रखना है आपने। बच्चे इस बात पर या स्टूडेंट्स इस बात पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सी एंट्री बैलेंस शीट में आएगी और कौन सी नहीं आएगी, इसीलिए मैंने इसको अच्छे से हाईलाइट किया है। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम स्टोर होता तो मैं इसको एंट्री करता यहां पर भी, लेकिन यहां पर सिर्फ लिखा है रिटर्न फ्रॉम साइट, तो इसकी एंट्री यहां पर नहीं जाएगी, ये याद रखना है आपने। अगली एंट्री देखते हैं, ये तो नहीं जाएगी, ठीक है, ये हो चुकी है। प्लांट इन हैंड, ये तो डेफिनेटली आएगी क्योंकि मेरे पास ही है प्लांट, तो आएगा प्लांट इन हैंड, और वो दे रखा है 1700। और इसके बाद है हमारे पास मटेरियल एट साइट, ये तो क्लोजिंग मटेरियल है, और क्लोजिंग मटेरियल तो आता ही आता है, मटेरियल एट साइट, और वो कितना आ गया 200 का। और देखो कुछ है, इधर से सब खत्म, इधर से सब खत्म, बस। तो ये यहां पर अकाउंट हो गया क्लोज। तो एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक तो हमें टोटल नहीं करना और बैलेंस मैच नहीं करना। तो बच्चों को बड़ा अच्छा या स्टूडेंट्स को बड़ा अच्छा लगता है कि सर इसमें तो ये सबसे अच्छा है कि बैलेंस शीट मैच ही नहीं करनी है, ठीक है, वरना टेंशन रहती है कि सर मैच नहीं हुई, मैच नहीं हुई। तो ये हमारा इसी के साथ यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी हुआ खत्म।
नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं अब आपको दिखाता हूं एक बार, आज तो नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अब ये कराऊंगा 2 साल वाले। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ा था ना, आप देखेंगे यहां पर मैंने ये क्वेश्चन को छोड़ दिया था। कई बच्चों ने सोचा भी होगा कि सर ने क्यों नहीं कराया। देखो 2 साल वाला था क्वेश्चन, ये मैंने छोड़ दिया था, लेकिन छोड़ा नहीं है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी। क्या मिस्टेक है बता देता हूं। ये देखो, वेजेस पेबल, अदर एक्सपेंसेस ड्यू, ये सब इन्होंने कंसीडर ही नहीं करे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत था। यहां पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे हम, और आपको उसी के अंदर इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। ये और ये 12, ये 2 साल का, 12 जो है ये वाला, ये 3 सालों का है। ये दोनों क्वेश्चन अभी हम करेंगे, और इसके आगे 2 क्वेश्चन और हैं जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो हम आगे की क्लासेस में करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम करेंगे 1 साल से ज्यादा वाले क्वेश्चन, 2 या 3 साल के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ।